तो आज का यहाँ वीडियो हमारे सभी विद्यार्थियों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको बिना पढ़े, जी हाँ बिना पढ़े इंग्लिश में टॉपर कैसे बने वो तरीका बताऊंगा, वो सारी रिसर्च बताऊंगा जिससे आप अच्छे से टॉपर बन पाओगे। ठीक है, ये मैं हर कहीं से उठा के नहीं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये मेरा सालों का रिसर्च है। ये देखिए बच्चों को जो मैंने एग्जाम में के पेपर के टाइम पे मैं बच्चों के जो ट्रिक बताता हूं ना पास होने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए, ये 10th क्लास का ठीक है रिजल्ट था, तो वही तरीका मैं आपको बताऊंगा। यदि आपने इसको फॉलो कर लिया ना तो मेरी गारंटी थी, आपको कुछ भी नहीं आता है ना तब भी कोई माइका लाल आपको फेल करने वाला नहीं है। ठीक है, चलिए तो अपन शुरू करते हैं। देखिए चाहे आप 9th में 10th में कोई भी क्लास का एग्जाम दोगे ना तो बेटा सबसे पहले तो आंसर पैसेज तो आते ही आता है, और आंसर पैसेज को करते समय सबसे पहली बात ये ध्यान रखना है कि आपको अच्छे से आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। जी हाँ, आंसर पैसेज को नहीं पढ़ना है। क्या करेंगे, सबसे पहले अपन है ना क्वेश्चनों को पढ़ेंगे। देख लीजिएगा है ना, किसको पढ़ेंगे, सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ना है। और सबसे पहले प्रश्नों को पढ़ते हैं तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, टूटली फुटली इंग्लिश तो आती होगी मेरी तरह, ठीक है, जो मैं वो अटक अटक के पढ़ूंगा इस तरह से तुम भी पढ़ना पहले, है ना बेटा। द साइंटिफिक इन्वेंशन बिगन आफ्टर द, ठीक है, रिवॉल्यूशन। अब यहां पर देख लीजिएगा सन दिया हुआ है 1889, 1879 की 1789 की 1779। ठीक है, तब इनमें से कौन सा सन दिया हुआ है, तो अपने को सबसे पहले पेज को खोलना है यहां पर, और इसमें ध्यान से देखो यहीं पर दिया हुआ है सन। तो बिल्कुल बहुत आसान है, तो आप खुद समझदार है। पहले का आंसर क्या हो गया हमारा 1789 यानी 1789। ठीक है, अब द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए, ध्यान से सुनो, द केबिन फॉर द पायलट इज कॉल्ड ए। अब आपको ढूंढना क्या है, यहां से लाइन पकड़ना है, ये लाइन आपको पकड़नी है। तो चलिए ढूंढते हैं अपन बढ़िया से इसको, है ना। तो यहाँ पर अपन इसको ढूंढेंगे ना, तो ये आप ध्यान से देखोगे, ढूंढो एक केबिन, तो केबिन केबिन करते करते जाओ इस तरह से, यूँ केबिन केबिन केबिन। बहुत बढ़िया तरीका बता रहा हूँ बेटा, है ना, बहुत ही बढ़िया तरीका, बड़ी रिसर्च के बाद बता रहा हूँ। ऐसा नहीं है, जो मैंने सालों की मेहनत बच्चों के द्वारा रिसर्च की है ना, मैं हर साल ही बच्चों को पर ये ट्रिक आजमाता हूँ, है ना, हर कहीं से नहीं बता रहा हूँ उठा के, है ना बेटा। ये देख सकते हैं केबिन 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 केबिन, ये लिखा यहाँ पर पकड़ में आया, ए केबिन फॉर द पायलट लिखा है। दिस केबिन इज कॉल्ड, देखो कॉल्ड भी आ गया है, क्या कहते हैं, कॉकपिट, ये लिखा है ए कॉकपिट। तो ध्यान से देखो कहाँ पे ये शब्द है, क्या इसमें आप ऑप्शन में, यहाँ पर है आपके पास में, ये मिल गया, यहाँ पर है बी। बहुत ही बढ़िया तरीका है ना। अब अन एरोप्लेन हैज अन इंजीनियर डेट द वर्कड बाय, ठीक है। तो चलिए अभी देखिए थोड़ा सा भी आंसर पैसेज को मैंने यहाँ पर भी लिख लिया है पहले से, ये मैंने पीडीएफ तैयार कर ली, क्योंकि क्या ढूंढने में थोड़ी दिक्कत आती है ना, इसलिए यहाँ पर देख लीजिए पीडीएफ भी यही की वही है ना, ये देख सकते हैं। एरोप्लेन एंड द इंजीनियर वर्कड बाय, देखो वर्कड बाय लिखना है। तो देखो ढूंढते ढूंढते जाओगे बेटा आप यहाँ से ध्यान से, तो ये आपको ध्यान से देखना है, इसमें ढूंढते जाओगे तो ये लिखा है वर्कड बाय पेट्रोल। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, चलो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, मोबाइल से नहीं आ रहा समझ में, तो इससे पेट्रोल ये तो समझ में आ गया है ना यहाँ तक का। दूसरा देखते हैं, विच द फॉलोइंग इज द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट। देखो फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट सबसे ज़्यादा कौन कौन से हैं, मोटर व्हीकल, शिप, ट्रेन की एरोप्लेन। चलिए ढूंढते हैं बेटा इसको भी, यहाँ से देखेंगे ना, तो ये आपको यहाँ पर देखते हैं फास्ट एड कौन सा है, यहाँ पर देखो 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 देखो, हाँ ये लिखा है देखो, इट इज़ द फास्टेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोर्ट नो सो फार। अब यहाँ पर वर्ड कहाँ से पकड़ेंगे, इसके ऊपर लाइन वर्ड पकड़ेंगे ना, तो यहाँ से लिखा है द एरोप्लेन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। देखो तो ये एरोप्लेन के बारे में यहाँ पर बात अपने को बता रहा है।
तो चलिए बेटा बढ़िया से यहाँ पर अपना का आंसर क्या जाएगा, ये एरोप्लेन। क्या जाएगा है, एरोप्लेन। कहाँ है, यहाँ पर। कर पाओगे अच्छे से कंप्लीट। अगला क्या है, वी आर लिविंग इन द, देखो वी आर लिविंग इन द मॉडर्न एज, एज ऑफ साइंस की एज ऑफ इन्वेंशंस। देखो वी आर लिविंग इन द, तो ये देखो भैया यहाँ से ये अपन लिखेंगे तो यहाँ पर शुरू में लिखा है वी आर लिविंग इन द एज ऑफ साइंस। ठीक है बेटा, बहुत ही आसान है एनसीपी से ढूंढना। हमारे बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं ना, जिनको लगता है कि नहीं हम इंग्लिश में फेले, अरे कोई माय का लाल फेल करने वाला नहीं है। जब इन बच्चों को टॉपर बना दिया ना मैंने ये 10th में, तो आपको भी बना दूंगा बेटा, है ना। चाहे आप 11th के कोई से भी क्लास से भी हो, कोई दिक्कत नहीं, सबके लिए काम की चीज़ है ना। चलिए यहाँ पर अपन देखेंगे फाइंड ऑफ ए वर्ड फ्रॉम पैसेज विच इज अपोजिट वर्ड द लैंड। ठीक है, लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, टेक ऑफ। ठीक है भैयू, क्या होता है इसका मतलब, टेक ऑफ। तो देखते हैं लैंड का मतलब होता है टेक ऑफ, क्योंकि ये आपका यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये रहा टेक ऑफ बस। ठीक है, तो अपन लिखेंगे टेक्स ऑफ, तो टेक ऑफ आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा भैयू, टेक ऑफ। तो यहाँ पर अपन लिख देंगे टेक ऑफ, TAKE और द नाउन ऑफ रिजेंबल, रिजेंबल का आ जाएगा यहाँ पर जी। ठीक है, सी वाला। इसी तरह बेटा ना दूसरा क्वेश्चन भी आपको छांटना है। ठीक है, कर सकते हो, नहीं कर पाओगे, अच्छे से करना है ना। तो ये हो गया, आप देखो 5 में से आपका 4 नंबर तो पक्के हैं। तुक्का लगाया जिसमें भी 4 नंबर पक्के, एक आधा नहीं आया कबर में तो कोई दिक्कत नहीं, 4 तो पक्के हुए। इसी तरह बेटा आप 4 नंबर इसके पक्के हो जाएंगे। इसमें भी छांटना रहता है ना। पूरा पेपर का सॉल्यूशन बताऊंगा मैं, पूरे पेपर का। ठीक है, तरीके से कैसे बिना पढ़े भी कर सकते हो। तो ये आपका पैसेज पढ़ना है केयरफुली तरीके से। और 5 ने 5 10 नंबर है, तो लेकिन चलिए एक एक नंबर छोड़ देते हैं, तो 8 नंबर तो आपके पक्के हुए। ठीक है भैया, इसके बाद में आता है नोट्स और टाइटल। यहाँ पर लिखा ना नोट्स बनाना है, नोट्स। तो नोट्स बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है नोट्स का। नोट्स में देखो 2 तरीके हैं नोट्स के। ठीक है, नोट्स के 2 तरीके होते हैं बेटा, है ना। पहला तरीका क्या होता है, या तो आप देखिए मैं आपको बता भी देता हूँ। देखिए पहला तरीका तो ये है आपका। ठीक है, इस तरीके से बेटा नोट से लिखते हैं, कोई सी भी एक लाइन लिखते हैं जो इसमें यूज़फुल है, और उसके बारे में संबंधित ये 5 कीवर्ड यहाँ पर लिखना पड़ता है। ये आपका एग्जिट रहता है। मेरे को पता है कि इससे ही पूरे नंबर मिलते हैं, लेकिन अब हमारे बच्चे बहुत सारे ऐसे कि जिनको आते ही नहीं, बहुत सारे हमारे बच्चे हमारी तरह ही है यार, है ना। ठीक है, बहुत सारों को इंग्लिश पढ़ना नहीं आता होगा। ठीक है, मेरी तरह समझ लो। ठीक है भैया, देखिए मैं आपका मनोबल नहीं गिरा रहा बेटा, मैं खुद भी उसी कैटेगरी में आ रहा हूँ आपकी, मैं खुद मेरी बुराई कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप आगे बढ़े, क्योंकि उत्साह सबसे बड़ी चीज़ है। व्यक्ति ने सोच लिया कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही आई एम द बेस्ट, तो आई एम द बेस्ट। और सोच लिया व्यक्ति ने कि नहीं मैं कमज़ोर हूँ तो कमज़ोर हूँ, तो आप कमज़ोर मत समझो, मैं खुद को कमज़ोर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस तरीके से बता रहा हूँ कि नहीं मेरे को कुछ आता ही नहीं है। तो आप क्या करना, नोट्स जो बनाते टाइम क्या करोगे, सबसे बेहतरीन तरीके से आपको क्या करना है वो भी मैं बता देता हूँ। ठीक है, आपको इस तरह के नोट्स बनाने, देखो नंबर 1 डाल दिया, ये नंबर 2 डाल दिया, इस तरीके से। ये इतना समझ में आया। अभी कैसे लिखोगे, यहाँ से आपको इस पैसेज में से जो अच्छी चीज़ जमे, जो अच्छा लगे, वो ऐसे 5 लाइन लिख देना। इस तरीके से लिख दोगे, मन से पॉइंट बना दिया और लिख दोगे ये। ठीक है भैया, अब इसमें क्या होगा कि 4 नंबर है, जिसमें से 1 नंबर का आपका टाइटल है, 3 नंबर नोट्स के हैं। ठीक है, तो भैया आपको 2 नंबर झक मार के देगा सामने वाला, तो 8 और 2 10 हो गया है। ठीक है भैया, आगे बढ़ते बेटा। एप्लीकेशन है, तो एप्लीकेशन देख सकते हैं आप। एप्लीकेशन मैंने बता ही रखी है आपको। ठीक है, तो 4 नंबर आपको एप्लीकेशन के कर लेने हैं, तो 10 और 4 हो जाएगा 14 पूरा क्वेश्चन पेपर। फिर आता है आपका 5 नंबर का निबंध। ठीक है, तो 5 में से 4 नंबर आपको निबंध में दे देगा वो। ठीक है, तो 5 नंबर निबंध में हो गया, तो ये आपका 14 ही मान लो। ठीक है, 10 4 14 हो गया था उधर, और उधर 4 के बाद में 14 हो गया, 14 और 4 18 हो गया। 18 के बाद में ये तो आपके हमारे बहुत सारे बच्चों को आता नहीं है। ठीक है, क्योंकि वो रहता है एक चित्र दिया रहेगा, चित्र के ऊपर से आपको लिखना रहेगा, तो ये अपने को कम सूझ पड़ती है। अब इसमें तुक्का जब लगाओगे ना, मैंने बिल्कुल तरीके से आपको समझाता हूँ ये चीज़ें। तो ठीक है, कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि जो आपका फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे सेक्शन सी के, उसको हर जिले का एक साथ बता रहा हूँ। ठीक है, टुकड़े टुकड़े में मैं आपको पेपर बताऊँगा बेटा। कोई
आपको एक साथ नहीं बता सकता, ठीक है। आपको समझदार है, इशारा सब में समझ जाइएगा, है ना। तो चलिए सेक्शन सी का अपन ये फिलिंग द ब्लैंक्स करेंगे। डू एज डायरेक्टेड भी आपको बता दिया। चैनल पर एक्टिव रहिएगा, कोई सी भी चीज़ डलती है एक्टिव रहिए, तुरंत देखिए, ठीक है। बिल्कुल को धीरे से निकाल देंगे ना। चलिए यहाँ से देखते हैं। राम, राम इज सिटिंग, राम जो है बैठा है बिटवीन राधा एंड सपना। क्या है इसमें बिटवीन लगेगा, अमोंग लगेगा। अमोंग का मतलब होता है बेटा कि जहाँ पर अपन गिनती नहीं कर सकते। अमोंग कहाँ लगता है, जहाँ पर गिनती नहीं होगी। जैसे मान के चलो, उदाहरण के लिए मान के चलो कि मैंने आपको कहा कि मिठाई बांट दो। किस में बांट दो, बच्चों में बांट दो। अब बच्चों में गिनती नहीं है कि 1 है कि 2 है कि 50 है कि 100 है, गिनती कर सकते हैं वैसा आदमी, पर अपन यहाँ पर अभी काउंटिंग नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पर काउंट है 2 है, तो जब 2 आदमी के बीच में रहेगा ना तो उसमें जाएगा बिटवीन, ठीक है भैया। और अमोंग आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स, मिठाई बांट दो अमोंग चिल्ड्रेन, बच्चों में, ठीक है भैया। तो यहाँ पर जाएगा द मून वॉक स्लोली और साइंटली, तो यहाँ आ जाएगा द मून आ जाएगा। मंडे कम्स, मंडे जो है ना सोमवार आता है, संडे के बाद आता है कि पहले आता है। तो यदि पहले आता तो बिफोर लगाते हैं, और संडे के बाद आ रहा है इसलिए आफ्टर। आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो आपके हिसाब से आपका देखना है, ठीक है। तो ये आफ्टर का मतलब होता है के बाद, तो रविवार के बाद ही सोमवार आता है, तो इसलिए अपन कहेंगे यदि ये कहता है संडे कम्स बिफोर मंडे, तो यहाँ पर बिफोर आ जाता है। वी ऑट ओबे आवर टीचर, ठीक है। तो हमें हमारे टीचरों की आज्ञा माननी चाहिए। द बुक इज, देखो पुस्तक जो है ना, जैसे ये पेन है, अभी ये पेन मैंने रखी है, तो ये मैंने रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं अपन कि द पेन इज किस पर है, द पेन इज ऑन द मोबाइल। जब भी किसी के ऊपर रहेगा तो उस पर ऑन रहेगा। अब ये यदि मैं कहूँ ये रुड़कती हुई चीज रहेगी, ठीक है, अपॉन का ऊपर मतलब होता है के ऊपर, ठीक है, तो वो अलग चीज है, यहाँ पर ऑन आ जाएगा। आई हैव रीड मेनी बुक्स, मैंने बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी। फिजिक्स इज नॉट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स जो है ना वो आपका डिफिकल्ट सब्जेक्ट नहीं है। यदि यहां पर ऐसा आ जाए कि फिजिक्स एंड मैथ्स, तो भैया 2 हो गए, अब 2 के लिए आर हो जाएगा, है ना। सी ईट्स एन एप्पल डेली, सी ईट्स एन एप्पल डेली, वहां एक सेब जो है, वहां एक सेब डेली खाता है। द चेयर वाज ब्रोकन बाय द स्टूडेंट, ब्रेक का जाएगा कि ब्रोकन, तो वाज है तो ब्रेक तो आ नहीं सकता, ठीक है, ब्रोकन आ जाएगा। चलिए ये पेसिव वॉइस वाला सिस्टम है, ठीक है। सी डज हर होमवर्क डेली, सी डज, सी इज सिटिंग, वहाँ बैठा है, काय में बैठा है, तो इन द क्लास रूम। मोना डेड, जो मोना की मृत्यु हुई है, किसी भी चीज की मृत्यु होना तो उसमें फ्रॉम नहीं आएगा, उसके लिए ऑफ आएगा। मलेरिया से बीमारी के लिए जो रहता ना उसमें ऑफ लगता है ना। ही इज, जब भी ये आपका ये जो नाम आते ना ये फुल फॉर्म वाले, इसके लिए आपका अन लगता है ना। ये जन SDM कलेक्टर DSP ये सब, ठीक है। अब अगला देखते हैं यहाँ पर। इट वाज डार्क, जैसा कि अंधेरा था। सो आई टुक ए टार्च विथ मी, यहाँ पर टेक है तो टेक का आपको सही करना है, तो क्या जाएगा, टुक आ जाएगा। वेन ही रीच्ड द स्टेशन, वेन आई रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही मैं स्टेशन पर पहुंचा, द ट्रेन हैड ऑलरेडी लेफ्ट, ट्रेन ऑलरेडी क्या हो चुकी थी, जा चुकी थी। माई मदर इज वेरी स्ट्रॉन्ग, मेरी जो मम्मी है ना वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। अब स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर, तो वहाँ उठा के फेंक सकती है 100 किलो को। तो सॉरी, ब्रदर रह रहे हैं, मदर नहीं, अब तो को मैंने मदर कहाँ फेंक देगी, है ना, गलती से पढ़ा गया तो है ना। ही कैन लिफ्ट 100 किलो ऑफ वेट,
सी इज थिंकिंग, जब 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 दो दो चीज़ें एक साथ आए ना, जैसे थिंकिंग ने सोच रहा था, और बाइंग, तो जब दो दो वर्ब एक साथ आए ना तो एक आईएनजी का यूज़ होता है। तो शी इज थिंकिंग ऑफ बाइंग ए कार। रिपेयर द ही इज अन ऑनेस्ट मैन, ही इज अन ऑनेस्ट मैन, वहाँ क्या एक ईमानदार आदमी है। आई हैव नॉट बॉट एनी मिल्क टूडे, मेरे पास आज कोई दूध नहीं खरीदा था है। ठीक है, अगला जाएगा भैया हाउ मैनी स्टूडेंट्स, क्योंकि मैनी लगेगा। ठीक है, स्टूडेंट आर प्रेजेंट। ठीक है भैया, और हाउ मच शुगर, जैसा कि ये मैनी और मच का यूज़ बहुत ही सिंपल है। ठीक है, जहाँ पर गिनती हो जाए वहाँ पर मैनी कर देंगे, जहाँ पर गिनती नहीं हो पाए आप शक्कर के दाने गिन लोगे क्या? नहीं गिन पाओगे तो मच लिखना है ना बेटा। आप तो कंप्लीट करो। द अर्थ मूव्स राउंड ऑन द सन। ठीक है, ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम आ जाएगा। द गंगा इज, ठीक है, पवित्र नदी है। ठीक है, और यहाँ से अपन क्वेश्चन नंबर ये 15 कर सकते हैं या 16। देखिए इसको करके जाना है ना बच्चों, यहाँ से बढ़िया से आप तो कंप्लीट करो बस। ठीक है, सारी चीज़ें जो बता रहा हूँ, ज़्यादा चीज़ें आपको नहीं दूंगा, केवल और केवल देख सकते हैं आप 40 है, बस 40। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, यहाँ से देखेंगे ना। वी हैव बीन स्टडिंग इन हिज कॉलेज सिंस 3 years। दे विल गो टू दिल्ली। ठीक है, और मैंने कहा ना अभी जब भी दिन आए ना, दिन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए आपका ऑन लगता है। क्या लगता है? ऑन। ठीक है भैया, जब भी दिन आए हैं, और यदि इन किसके लिए आता है, जैसे इवनिंग आ जाएगा, सुबह आ जाएगा, शाम आ जाएगा, मॉर्निंग, इवनिंग, सुबह, है ना, इवनिंग मॉर्निंग वाला, तो उसके लिए इन लगता है। बाकी जगहों पर आपका क्या आ जाएगा बेटा? ऑन लगेगा, है ना। वी वेंट टू कश्मीर, हम कश्मीर गए। कहाँ पर गए? इन अप्रैल। ठीक है, हीज अंकल डेट ऑफ कैंसर, जब भी बीमारी वाली चीज़ आएगी ना तो ऑफ मलेरिया, ठीक है, या कोई व्यक्ति मरता है तो वो मरने के लिए उसमें ऑफ कैंसर, जब बीमारी का नाम बताना है तो ऑफ लगा के बोलना पड़ता है ना। ही इज अफेयर्ड ऑफ डॉग्स, वहाँ डरा हुआ था किससे? कुत्ते से। आई एम नॉट गोइंग टू ऑफिस, मैं ऑफिस नहीं जा रहा हूँ। यहाँ पर एंड की सो की बिकॉज, आई एम इल, मुझे बुखार है, तो आप खुद समझदार है, क्या आ जाएगा? बिकॉज आएगा। ठीक है, क्योंकि मुझे बुखार है। इफ़ यू वर्क हार्ड, यदि तुम कठिन परिश्रम करते हो, यू विल पास, तुम पास हो जाओगे। आई प्रिपेयर कॉपी, मैं कॉपी, हाँ ठीक है, प्रिपेयर यानी कि तैयार करता हूँ या बनाता हूँ, टू टी, नहीं, चाय के लिए। यहाँ से अपन देख सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर देख लीजिए, वही चीज़ें बताऊंगा और डेफिनेटली वही चीज़ आपकी एग्जाम में आएगी जो बताऊंगा वो। वी वांट टू बिकम एन इंजीनियर, हम वहाँ इंजीनियर बनना चाहता है। ठीक है, माई फादर इज ए रिटायर्ड टीचर। ठीक है भैया, यहाँ से देख सकते हैं ये सारी चीज़ें आपको करके जानी है, बस ये 40 है, और 40 के 40 का मैं स्क्रीनशॉट आपको एक साथ दे देता हूँ ताकि हमारे बच्चे अच्छे से कवर कर पाएंगे। ये यहाँ से ले लो स्क्रीनशॉट।